नहीं, मैं अनपढ़ हूं, आप समझ लीजिए आप मैं आप आप मुझे जवाब चर्चा में दीजिए आता हूं, कि इंदिरा गांधी को राजीव मैं गांधी को आरजू को किसने शामिल मारा कर लूं, फिर था? आपसे मैं बहस में आता हूं। मैं चूंकि कैसे आप, कैसे बहस हाँ, में आएंगे आप आप जवाब दीजिए आपको मुझे। आपको अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना पढ़ेंगे मैं आप ना, बिल्कुल दुरुस्त हूं उतनी, अपनी हाँ, जगह पर। उतनी आपकी समझ मैं साफ ये होगी। चाहूंगा कि मैं आपके मैं चले आता हूं, चले आरजू को ले आइए, मैं ले आता हूं, आइए, आप तो पहले आता आरजू हूं। को ले। आरजू, इस बहस को दरकिनार करता हूं मैं, लेकिन जो अभी सवाल है, वो वखान कॉरिडोर का सवाल हो, या अफगानिस्तान के साथ जंग का मामला हो, या चीन के अधिकारी या चीन की हुकूमत भी बार बार कहती है कि मेरे यहाँ के अधिकारियों और मेरे यहाँ के जवानों की आपके यहाँ मौत होती है बलूचिस्तान के भीतर, आप हिफाजत नहीं रख पाते हैं, तो मुझे भी अपने तरीके से कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे खुद अपना फैसला करना पड़ेगा। ये जो हालात हैं, इन हालात के बीच में पाकिस्तान की अपनी जो माली हालत है वो भी है। इसको आप अभी की तारीख में, आज की तारीख में जब हम दोनों बात कर रहे हैं, कैसे रखना चाहेंगे? देखिए सर, डेफिनेटली यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और जिस तरह से टीटीपी के भी अटैक्स चल रहे हैं और तालिबान के साथ भी एक कह लीजिए नाराज़गी बनी हुई है उसकी तरफ गवर्नमेंट को, और जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ज़रूर इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक तालिबान की बात की जा रही है, तो हमारे यहाँ कहा जाता था गुड तालिबान बैड तालिबान। जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट आ रही थी और कहा जा रहा था कि ये गलत हो रहा है, अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट गिरा के, उस वक्त पाकिस्तान के लोग आपको वहां पे कावा पीते हुए भी दिखाई दे रहे थे, जिनको अब अरेस्ट भी कर लिया गया है किसी और वजह की वजह से। लेकिन उस वक्त यही कहा गया कि जी गुड तालिबान और बैड तालिबान की कहानी सुनाई जा रही थी। यानी गुड तालिबान वो जो किसी भी दूसरी कंट्री पे अटैक करें, और बैड तालिबान वो जो हम ही को मारने आ जाए। तो ये चीज हम कभी समझ ही नहीं पाए। चाइना को हम दोस्त कहते हैं, लेकिन चाइना हमारा बॉस है, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। दोस्त जो है वो कभी भी इस तरह से कर्जे में दूसरे को नहीं जकड़ लेता, और ना ही तरह तरह की डिमांड्स रखता है। अब हम यहाँ पर जब उनके अपने वर्कर्स की जाने जाने लगी, तो अब हमें होश आया कि अब हम क्या करें, इसलिए कि चाइना तो फंड बंद कर देगा, चाइना तो CPC 2 जो है उसके ऊपर काम नहीं करेगा, इसलिए कि उसके लोगों की जान जा रही है। तो अब हमें भागदौड़ हमने करनी शुरू की है। साथ अफगानिस्तान को बार बार हम चूरन खिलाते हैं कि जी तुम तो हमारे इस्लामिक भाई हो, तुम्हारे और हमारा तो रिलीजन एक है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, तो भारत के साथ अफगानिस्तान की जो दोस्ती है, या जो रिलेशंस है, दोस्ती तो खैर नहीं, रिलेशंस जो हैं वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। और अगर कोई एतराज करता है कि दुबई में आपके सेक्रेटरी क्यों मिले थे वहां पर, तो मेरा ख्याल है ऐसा तो होता है, लोग मुलाकातें करते हैं दूसरी कंट्री के जो मिनिस्टर्स होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई भी ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी मुलाकात होती है और आपस में बातचीत होती है, और होनी भी चाहिए। अगर पाकिस्तान अपनी हालत को नहीं सुधारेगा, अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करेगा, जगह जगह हमारी तरफ से ही लोगों को शिकायत होगी कि कभी टेररिज्म हो रही है, तो कभी हम पैसा मांगने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो आप कह लीजिए जो फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, किसी को भी जब रखा जाता है तो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि जी वो कितने कंट्रीज को इस बात पे राजी कर लेंगे कि वो हमें पैसा दे दे। अभी हमारे यहाँ से कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़े जखायर जो हैं वो मिले हैं गोल्ड के, उस पर बहुत हम हैरान हो रहे हैं और साथ साथ खुश भी हो रहे हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं बता पाते कि हमने क्या काम किया है, कौन सी ट्रेड की है जिसकी वजह से हम कमा रहे हैं। हमें इसी तरह से कोई जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, कहीं से लोन मिल जाए, कोई उधार दे दे, कोई डोनेशन दे दे, तो हमारे यहाँ यही चलता है। कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, उसके नाम पर हम पैसा लेते हैं। उस अमेरिका में जहां आग लगी है, हमारे आधे से ज्यादा पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा हो गया, इसलिए कि ये तो इसराइल का साथ दे रहे थे, और ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान में हर मुसीबत आने पर डोनेशन देता है। लेकिन जब इस तरह का माइंडसेट होगा सर पाकिस्तान में लोगों का, मेजोरिटी का, तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या बेहतरी आएगी? ये आरजू ने मोटे तौर पर एक हालात जो हैं इरशाद साहब, उनके बारे में लोगों को बताया है। मैं दो तीन सवाल आपसे करना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि चीन का 2022 तक पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज था वो 26 बिलियन डॉलर से ज़्यादा था? क्या आपको पता है कि दुनिया के तमाम देशों को चीन ने जो कर्ज दिया है उसमें सबसे अधिक कर्ज चीन का है? क्या आपको पता है कि जो पाकिस्तान ने कर्ज लिया है उसके एवज में जो उसको ब्याज चुकाना होता है वो रकम इतनी ज़्यादा है कि वो IMF से बेल आउट पैकेजेस की बार बार मांग करता है। आपके मुल्क को चलाने के लिए जो स्थितियां होनी चाहिए, जो पैसा मुल्क के भीतर होना चाहिए,
माली हालत उसकी मजबूत होनी चाहिए, वो नहीं है। आप बेवजह की बहस में आते हैं। आप आरजू जैसे लोग जो सवाल करते हैं, मैं उनसे जिरह नहीं करता हूं, इसलिए कोई बुनियादी सवाल पे मैं इरशाद साहब आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप तो सत्ताधारी जो हुकूमत है उसका हिस्सा हैं। आपको अपने मुल्क की माली हालत के बारे में अंदाजा है? मैं अब आपको एक बात बताऊंगा कि आरजू काज़मी फरमा रही थी कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। आप ये देखिए कि इतने अच्छे हालात हैं, ये मुस्लिम होकर के देवता पीछे रख करके बैठी हैं, भगवान की पूजा करती हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहता। तो हम ये कहते हैं ये हालात अच्छे हैं तो बुत रख करके ये बैठी हैं, वरना तो आपको मालूम है हिंदू आप मुस्लिम फिर वहीं सौहार्द आ गए। है, आप घूम फिर कर शाह साहब ना कुछ भी हो बहुत सकता है, ही लेकिन हम बहुत क्योंकि छोटी प्यार बातों कर- पर आ आप जाते सुन हैं। लीजिए, पहले मैं घूमूंगा नहीं, मुझे पूरा सवाल का जवाब देना। मैंने आपसे 3 छोटी सवाल सोच किए नहीं है हैं। मेरी, आप मेरी बात सुन रहे। हम लोग अपने, मैंने सारे सवालों को जवाब दूंगा, मुझे बोलने दे, बीच में रोके ना। मैं ये कहता हूं कि हम अपने मजहब को छोड़ते नहीं, दूसरे के मजहब को छेड़ते नहीं, ये हमें सिखाया गया, हमारा धर्म है। और आपका धर्म आपकी जगह, हम बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं तमाम मज़ाहिब का। सॉरी, दूसरी बात यह है कि मेरे मुल्क के हालात इतने अच्छे हैं, इतनी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, इतने हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तमाम ममालिक से, और इंशाअल्लाह हो सकता है कि हमारी हुकूमत के दौरान ही हम, जो दुश्मन आप हमें समझते हैं और हम आपको समझते हैं, शायद हम भी दोस्ती की तरफ गामजन हो जाएं। और जो आप सोच रखते हैं कि काबुल से हमारी लड़ाई होगी, हमारी लड़ाई नहीं होगी उनसे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो और हम एक पेज पे मिलकर के दहशतगर्दी का खात्मा करने वाले हैं, और आपको भी हम दावत देने वाले हैं कि हमारी आओ, कोई ख्वाहिश खित्ते में नहीं है, अमन लाएं, हमारी कोई खित्ते ख्वाहिश में नहीं है दहशतगर्दों को पाकिस्तान मारें। में आपकी हुकूमत नहीं है, चलाने लेकिन वाली हमें जो हमारी पार्टियां ख्वाहिश, होती हैं, उन हमारी पार्टियों ख्वाहिश को अमन की है। अपने देश देखिए, के आप लिए मुझे बोलने जिम्मेदारी दें, जवाबदेही का आप एहसास मुझे ना हो बोलने दें, तो संकट वहां के अवाम के पास आता है। 24 करोड़ का मुल्क है, बड़ा मुल्क आप है। मुझे बोलने दें, आप मुझे बोलने दें प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी ख्वाहिश नहीं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है अमन की। वो हम तो हमने चाहते हैं देखा अमन है। हो, हम चाहते हैं बेहतरी आए खित्ते में। आपकी नहीं है तो भगवान भली करेगा, आपको भी अल्लाह रहम करे कि आपको भी होश के नाखून आ जाए कि ना बिला वजह लोगों को वाजपेयी नहीं जी मारना गए, चाहिए, बिला वजह बस दहशतगर्दी नहीं लेकर के करवानी गए थे, चाहिए। हमको दूसरी करगिल बात, मिल गया। दूसरी मोदी साहब 20 आपको रास्ते में करगिल, उतर करके चले गए थे नवाज शरीफ साहब के यहाँ, और मैं उसके ये बाद कहता हूं, मैं ये कहता हूं उरी मिल गया, हमें पठानकोट मिल गया। जो कुछ आपको शाह साहब, क्यों मिलता है वो, समय क्योंकि की आप तंगी है, कश्मीरियों लेकिन पे जुल्म करते मैं हैं, सिर्फ ये चाहता मकबूजा हूं कि कश्मीर पे जुल्म करते हैं। मैं समय की तंगी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सच बोला करें और सच सुनने की हिम्मत रखा करें। बस अगर आपका टाइम खत्म हो रहा है तो बस ये आखिरी लफ्ज मैं शाह ये कहूंगा, साहब, खुदारा आपको आपके भगवान ये की कसम, जो आपने आप मेरे सच लिए बोलें कहा और है, सच बस सुनने की पलट हिम्मत करके रखें। इसको बस इससे कागज के ज्यादा मैं टुकड़े कुछ पे भी लिखिए जवाब नहीं दूंगा। और लिख करके अपनी आंखों के सामने रखिए, और जब कभी भी आप बोलने के लिए आइए तो उसको 2 दफा पढ़िएगा, कम से कम 10 दफा पढ़िएगा, और फिर आप बोलेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जमीन आपके सामने होगा, मुझे आपके लगता मुल्क है की कि बेहतरी आपके जहन में होगी। वो किसी दिन मैं नहीं, आपको आरजू सच भी तो बोलना कहती सिखा है ना, दूंगा वही इंशाल्लाह, पाकिस्तान आपके की चैनल हैं, पर। लेकिन उनको उस बात की समझ है कि मेरा मुल्क कहाँ है, आरजू और आप बड़बड़ाई फिर नहीं जाते है हैं कि वो आपकी, कहाँ आरजू बैठी हुई है, उनके पीछे क्या है और क्या नहीं है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं बहुत मैं वो ऊंचे कह रहा होते हूं, हैं, वो और बुतों इन की पर पूजा नहीं जाना करने चाहिए। लगी है, तो चर्चा इसका बहुत मतलब गंभीर वो होती है, आपकी और बरगलाई गंभीरता से जवाब देना चाहिए। आंकड़े आदमी के पास होना चाहिए, इतिहास का हवाला देना चाहिए, और आज के हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और शाह साहब आपका भी इस चर्चा बहस में